एक टॉफ़ी की मदद से अपने जीवन की कीमत जानिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दर्शन उनियाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एक टॉफ़ी की मदद से हम अपने जीवन का मूल्य कैसे जानें और जानने के बाद उसको कैसे बढ़ाएं। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जीवन का मूल्य को कैसे निकालें। हर व्यक्ति के जीवन का मूल्य अलग अलग होता है, लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जीवन का मूल्य कितना है। जीवन के मूल्य को भी यहाँ पे हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है साधारण मूल्य और दूसरा महंगाई के साथ मूल्य। पहला, हम किसी व्यक्ति की आज की डेट में जो इनकम है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर देंगे उस व्यक्ति की लाइफ की वैल्यू क्या है। और दूसरे पॉइंट में ये होता है कि हम महंगाई को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति की लाइफ की वैल्यू को निकालते हैं। सामने एक टॉफ़ी दिख रही है, ये 1 रुपये की टॉफ़ी है और इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक इसका बाहर का रैपर और एक इसका अंदर का पार्ट जिसको हम खाते हैं। तो 1 रुपये की टॉफ़ी, इन दोनों की कॉस्ट इंक्लूड होती है। यदि हम इसको अलग अलग देखेंगे तो इसका जो अंदर का पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं उसकी वैल्यू लगभग 90 पैसे के आसपास होगी। और इसका जो बाहर का पार्ट होता है जिसको हम रैपर बोलते हैं ये होगा लगभग 10 पैसे का। तो इन दोनों को मिला के जो ये कॉस्ट बनती है ये लगभग 1 रुपये बनती है। इससे संबंधित एक छोटी सी घटना जो मेरे साथ घटी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक दिन मैं किसी के घर में गया था, तो जैसे मैं बैठा था थोड़ी बार देखा था मैंने कोई एक छोटा सा बच्चा 1-1.5 साल का वहाँ पे आ गया था उनके घर का। तो मैंने उसको देने के लिए कुछ टॉफ़ियाँ निकाली जेब से। तो क्योंकि वो छोटा था इसलिए मैंने सोचा एक टॉफ़ी उसको छील के दे दो। तो मैंने एक टॉफ़ी का जैसे ही रैपर निकाला था तो रैपर निकलते ही वो टॉफ़ी क्या हुआ मेरे हाथ से गिर गई और साथ में और भी टॉफ़ियाँ नीचे गिर गई। तो मैंने नीचे से उठा के जैसे अपनी हथेली में रखा और उस बच्चे की तरफ बढ़ाया तो उस बच्चे ने सारी टॉफ़ियाँ तो उठा ली, लेकिन वो जो टॉफ़ी जिसका रैपर निकल चुका था वो उसने मेरे हथेली पे ही छोड़ दी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सभी घरों में बच्चों को यही बताया जाता है कि नीचे गिरी हुई चीज़ को नहीं खाते हैं, लेकिन टॉफ़ियाँ तो सारी मेरे हाथ से गिरी हुई थी। फिर उसने सारी टॉफ़ियाँ उठा ली लेकिन बिना रैपर वाली छोड़ दी। अब ऐसा क्यों हुआ? अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जब टॉफ़ी का रैपर हट जाता है तो उस टॉफ़ी की वैल्यू 0 हो जाती है। जब तक किसी टॉफ़ी पे रैपर लगा रहा था तभी तक उसकी वैल्यू 1 रुपये रहती है। इसलिए रैपर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना रैपर के भी 90 पैसे की जो टॉफ़ी है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। जब तक उस पर रैपर रहेगा तभी तक उसकी वैल्यू 1 रुपये रहती है, अदरवाइज़ उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। सेम स्थिति इंसान की भी होती है। जब कोई व्यक्ति अपने पे कुछ इन्वेस्ट करता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। किसी भी व्यक्ति की वैल्यू टॉफ़ी के समान होती है जो कि अधिक होती है, और उसका जो प्रीमियम की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। जैसे कि टॉफ़ी के रैपर की वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन जब दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और यदि वो इन्वेस्ट नहीं करता तो उस व्यक्ति की वैल्यू भी 0 ही हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यदि एक व्यक्ति अपने पे 5,000 रुपये भी इन्वेस्ट करता है तो उस व्यक्ति की वैल्यू 16 लाख से लेके 2.25 करोड़ तक हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि वो कौन से प्लान में इन्वेस्ट कर रहा है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति एक छोटा सा प्रीमियम अमाउंट देकर अपनी लाइफ की वैल्यू को बढ़ा सकता है। किसी व्यक्ति की लाइफ की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति जिसकी एज आज 35 साल है और उसकी प्रति महीने जो इनकम है वो 50,000 रुपये है, और यदि हम उसकी रिटायरमेंट की एज मानेंगे कि 60 साल में वो व्यक्ति रिटायर हो जाएगा, तो वो कुल कितने साल अब और काम करेगा, तो उसकी टोटल रिटायरमेंट की एज में से उसकी जो आज की एज है उसको यदि हम माइनस कर देंगे तो वो निकलता है 25, यानी 25 वर्ष उनको और काम करना पड़ेगा। तो उनकी 25 वर्ष की जो इनकम है उसको निकालने के उनकी प्रति महीने जितनी इनकम है
उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनकी 1 साल की इनकम निकल जाएगी। फिर उसको हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी 25 साल की इनकम निकल जाएगी। तो उनके जीवन का जो साधारण मूल्य होगा वो इस प्रकार निकल जाएगा 1.5 करोड़ रुपए। और यदि लाइफ की वैल्यू को हम महंगाई के साथ जोड़ते हैं तो उनकी जो टोटल लाइफ की वैल्यू निकलती है वो 3 करोड़ 29 लाख रुपए आती है। इसलिए आप भी एक बार अपना इंश्योरेंस ज़रूर चेक कीजिए कि आपके पास एक एडिक्वेट इंश्योरेंस है या नहीं है, यानी प्रचुर मात्रा में जितनी आपकी लाइफ की वैल्यू है उसके हिसाब से आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं है। क्योंकि कई बार कई लोग इंश्योरेंस तो ले लेते हैं और उसके बाद निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने तो इंश्योरेंस ले रखा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वो इंश्योरेंस बहुत ही कम है। मैं एक छोटी सी बात आपसे और शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक बार किसी व्यक्ति से मिला था, तो बातों बातों में मैंने उनसे पूछा था कि आपने इंश्योरेंस ले रखा था। वो कह रहा हाँ जी मैंने तो ले रखा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपका टोटल इंश्योरेंस कितने का है, तो वो कह रहे थे मैंने 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रखा था। मैंने उनसे पूछा कि आपका प्रति महीने घर का कितना खर्चा हो जाता है। वो बताने लगे कि 20,000 रुपये हर महीने खर्चा होता है। तो मैंने कहा आपका 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, कल आपके साथ कोई घटना हो गई है और कोई मिसहैपनिंग हो गया, आप नहीं रहेंगे, तो आपका परिवार 1 लाख में सिर्फ 5 महीने का ही खर्चा चला पाएगा, उसके बाद क्या करेगा। फिर वो पूछने लगा सर कितने का इंश्योरेंस होना चाहिए फिर। तो मैंने उनको कहा कि कम से कम आपके पास इतना इंश्योरेंस होना चाहिए कि आपके परिवार को ज़िंदगी में कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और यदि आप इतना करने में सक्षम नहीं हो तो कम से कम आने वाले 10 साल के लिए आप अपने परिवार के लिए ऐसी व्यवस्था करके चलिए कि 10 साल तक उनका पूरा खर्चा चलता रहे। इसको दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को भूख लगी है और उसको 4 रोटी की ज़रूरत है और यदि हम उसको सिर्फ 1 ही रोटी देंगे तो उसकी कहीं ना कहीं भूख अधूरी रह जाएगी। उसी प्रकार यदि किसी परिवार के इंश्योरेंस की ज़रूरत 20 लाख की है और यदि उस व्यक्ति के पास सिर्फ 1 लाख का ही इंश्योरेंस है तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार को सुरक्षित नहीं कर रहा है। इसलिए अपने परिवार को सुरक्षित करिए और अपने लिए एक पर्याप्त इंश्योरेंस अपने पास रखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।